धमाके के कारण डिटेक्टिव के कानों में दर्द हो रहा है। दरअसल वो आए थे एक कॉफी शॉप में हॉट चॉकलेट पीने, लेकिन वो अपने अगल बगल देख सकते हैं कि अचानक से एक धमाके के कारण सबकी हालत बहुत बुरी है। कुछ के बॉडीज में बहुत ही सीवियर इंजरीज हुई है। और तो और डिटेक्टिव देख सकता है कि कुछ तो चल भी नहीं पा रहे, लेकिन वो खुद को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक बंदा तो नीचे ही पड़ा है क्योंकि शायद उसका पैर टूट चुका है, और एक आदमी नीचे लेटा है, शायद वो मर चुका है। कुछ ही देर में आए फायर ब्रिगेड्स और एम्बुलेंस, जिन्होंने लोगों को बचाया और सिचुएशन को काम डाउन किया। लेकिन डिटेक्टिव कोई हेल्प नहीं लेता, और वो इसीलिए क्योंकि उसे अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करना है और उसे जानना है कि ये धमाका आखिर हुआ कैसे। वो लॉ का बंदा है और यही उसका काम है। वो एक एक करके हर एक आदमी को देखता है कि आखिर किसने बॉम्ब फोड़ा। इनफैक्ट वो ये भी याद करने की कोशिश करता है कि मॉर्निंग को उसने किस किस का चेहरा देखा जो कि कॉफी शॉप में थोड़े से वियर्ड लगते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। कुछ ही दिन बाद न्यूज़पेपर में उन्हें पता चला कि एक और धमाका हुआ है। इस बार ये धमाका एक रेंटेड अपार्टमेंट में हुआ। खबर के पता लगते ही डिटेक्टिव तुरंत निकल पड़ते हैं, और जैसे ही वो लोकेशन पर पहुंचते हैं, वहां पर वो देख पाते हैं कि ऑलरेडी बॉम्ब स्क्वाड वहां पहुंच चुके हैं। डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर को अपना बैज दिखाता है और वो बोलता है कि उसे अंदर जाने दे, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने उसे साफ साफ मना कर दिया क्योंकि अंदर में है बॉम्ब स्क्वाड जो कि कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। लेकिन रूम के अंदर झांकते ही डिटेक्टिव ने कुछ देखा और वो पूछते हैं ये बंदा कौन है जो कि ऑलरेडी अंदर है। जो बंदा अंदर है उसके पोशाक से ही मालूम पड़ रहा है कि वो बॉम्ब स्क्वाड का तो मेंबर नहीं है। फिर वो ऐसा कौन है जिसे आराम से अंदर जाने दिया गया है। पुलिस ऑफिसर ने डिटेक्टिव को बस इतना ही बताया कि ये आदमी कोई बड़ा सा कंसल्टेंट है, बस इतना ही। और तो और उसने ये भी बताया कि ये आदमी बहुत ही बड़े रैंक का है, तो अगर इससे कोई भी सवाल जवाब किया गया तो पुलिस को जेल तक हो सकती है, वो भी 10 साल की। डिटेक्टिव जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस ने उसे अलाउ नहीं किया। डिटेक्टिव ने सीधे उस बंदे से पूछा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एक हफ्ते के अंदर अंदर 2 बड़े बड़े धमाके हो चुके हैं और आप लोग मुझे अंदर भी नहीं आने दे रहे। लेकिन रूम के अंदर वाले आदमी ने उसका जवाब नहीं दिया। इनफैक्ट उसने तो इग्नोर ही कर दिया। उसी शाम को डिटेक्टिव को उसके सुपेरियर ने डांटा। वो बताते हैं कि उन्हें एक कॉल आया है और ये कि डिटेक्टिव उनके काम में कभी भी दखल अंदाजी ना दे। ये सुनकर डिटेक्टिव को बड़ा गुस्सा आया और वो पूछते हैं कि कौन है ये बंदा जिसके चलते हमें जाने नहीं दिया। क्या ये कोई CIA है, NSA है, पेंटागन, आखिर है कौन ये। लेकिन उसके सुपेरियर ने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया, उल्टा उसने उसे डांट कर भगा दिया। अगले ही दिन एक और एक्सप्लोजन होता है, और इस बार ये होता है एक ऑफिस बिल्डिंग के अंदर। डिटेक्टिव कार के अंदर ही तैयार होकर बैठा था, और जैसे ही उसे इन्फॉर्मेशन मिली वो तुरंत लोकेशन पर रवाना हो गया। लेकिन वो देखता है कि उसके पहुंचने से पहले ही बाकी सब पहुंच चुके हैं, इनफैक्ट बॉम्ब स्क्वाड भी। और उन्हीं बॉम्ब स्क्वाड में निकलता है वही आदमी। डिटेक्टिव अपने कार के अंदर से ही उस बंदे को नोटिस करता है, और वो बहुत ही आश्चर्यजनक हो जाता है ये देखकर कि इस बंदे के मुंह पे जरा सा भी एक्सप्रेशन नहीं, एज इफ मानो ये सब चीजें उसके लिए आम बात है। डिटेक्टिव पूरे टाइम अपने कार के अंदर ही होता है। जब अंदर में लोग काम कर रहे होते हैं, वो दरअसल उसी बंदे का वेट करता है। और जैसे ही इन सब के बाद वो बंदा जा रहा होता है तो डिटेक्टिव करता है उसका पीछा, जहाँ पर बंदे ने डिटेक्टिव को देखकर उसे पहचान लिया और फिर वो भागने लगा। लेकिन डिटेक्टिव भी उसके पीछे दौड़ता है, और कुछ देर दौड़ने के बाद उसने उसे खींच कर गिरा दिया। वो बंदा डिटेक्टिव को गुस्से से बोलता है कि इस गुस्ताखी के लिए वो पूरी जिंदगी जेल में बिता सकता है। इसके रिप्लाई में डिटेक्टिव ने बोला कि अगर ऐसा ही बात है तो तुम मुझे सच बता दो, क्योंकि वैसे भी तो मैं जेल ही जाने वाला हूँ। उस बंदे को डिटेक्टिव का आइडिया और डेडिकेशन बड़ा ही जबरदस्त लगा, इसीलिए उसने अपना नाम बताया टेरेट। जिसके बाद डिटेक्टिव पूछता है कि यहाँ पर ये सब धमाके क्यों हो रहे हैं, तो वो बंदा बताता है हॉट चॉकलेट। अब मैं आपको बता दूं, पूरे दुनिया में कोई भी डिटेक्टिव ये नहीं मानेगा कि एक हॉट चॉकलेट भी डेंजरस हो सकता है। और डिटेक्टिव तो छोड़ो, दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट भी ये बात नहीं मानेंगे। लेकिन इस बात को कोई मानता है तो वो है SCP फाउंडेशन। ये है SCP-5073, जिसमें ना तो कोई जहर है और ना ही कोई अलग सा सब्सटेंस। इनफैक्ट SCP-5073 का पैकेजिंग बाकी के नॉर्मल पैकेजिंग से सेम मिलता है। ये एग्जैक्ट हॉट चॉकलेट
चॉकलेट ही है। इनफैक्ट SCP-5073 मार्केट्स में भरे पड़े हैं, आप उनको आराम से बाय कर सकते हैं। फाउंडेशन कई सालों से लगे पड़े हैं ये जानने के लिए कि कौन है इस हॉट चॉकलेट का सप्लायर, कौन इन्हें मार्केट में बेच रहा है, लेकिन फिलहाल अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं पता चला। SCP-5073 को जब आप टच करोगे तो आपको ये थोड़ा सा स्टिकी और तो और थोड़ा सा गर्म फील होगा, लेकिन मैं बता दूं इतना कोई भी नोटिस नहीं करता है क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग चम्मच का यूज करते हैं। जब फाउंडेशन के रिसर्चर्स ने SCP-5073 को स्टडी किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये कोई नॉर्मल कोको पाउडर नहीं है, बल्कि ये कोई अलग तरह का मटेरियल है जिसके बारे में उन्हें नहीं पता। वैसे तो नॉर्मल चॉकलेट पाउडर या फिर कॉफी पाउडर आपके कप में घुल जाता है, लेकिन SCP-5073 नहीं। ये पाउडर दरअसल आपके कप के नीचे में चला जाता है और वहीं से ये कुछ सब्सटेंस रिलीज करता है जो कि मिल्क को चॉकलेटी कलर में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर कोई SCP-5073 को पीता है तो उसे एग्जैक्ट सेम टेस्ट मिलता है, इनफैक्ट एग्जैक्ट टेस्ट से भी ज्यादा बेटर। जिन्होंने भी पिया है वो बताते हैं कि अगर आप एक बार SCP-5073 को पियो तो आप पीते रह जाओगे, इतना ज्यादा टेस्टी है ये। हॉट चॉकलेट को पीने के 2 से 3 घंटे बाद अचानक आप एक्सप्लोड करते हो, यानी कि आप फट जाते हो। फाउंडेशन को पता चला कि जब आप इसे पीते हो तो ये लिक्विड आपके पेट में जाता है जो कि गर्म है और इसीलिए आपके बॉडी में आग लग जाती है अंदर से, जिसके बाद आप फट जाते हो। इनफैक्ट चॉकलेट पाउडर के सामने एक माचिस तक जला दो, आग लग जाएगा। यदि आप सर्कस के मेंबर हो तो आपके लिए तो ये बढ़िया है क्योंकि आपके मुंह में केरोसिन नहीं बल्कि अब होगा हॉट चॉकलेट। लेकिन इस SCP के आपके पेट के जाने के बाद आपका बचना नामुमकिन है क्योंकि पेट के अंदर जाते ही ये आपस में ही बहुत ज्यादा हिलने लगते हैं, जिसके चलते लग जाती है आग। फाउंडेशन को पता चला कि एक इंसान के एक्सप्लोड होते ही पूरा का पूरा बिल्डिंग ही खत्म हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन होता है। साथ ही उन्होंने ये भी नोटिस किया कि पर्टिकुलरली जिस इंसान ने ये हॉट चॉकलेट पिया था उसके बॉडी का कोई नामो निशान नहीं होता, इनफैक्ट छोटे से छोटे हड्डी तक नहीं, ऐसे मानो कि वो गायब हो गए। साथ ही साथ जैसे ही आप एक्सप्लोड करते हो तुरंत उसी समय हॉट चॉकलेट का पाउडर और उसका पैकेट गायब हो जाता है। हॉट चॉकलेट से बचने का एक उपाय है, या तो आप उसके ऊपर कोई टॉपिंग्स डाल दो जैसे कि मार्शमेलो या कोई व्हिप्ड क्रीम, तो वैसे में वो एक्सप्लोड नहीं करता, या फिर आप उसे मिल्क में मिलाओ ही नहीं। ये पाया गया है कि अगर आप उसे पानी में या कोई और जूस में मिलाकर पीते हो तो आप एक्सप्लोड नहीं करोगे, लेकिन अगर आपने मिल्क में मिलाकर पी लिया तो बूम। यारो मैं तो लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, मैं मिल्क नहीं पीता, तो मैं तो बच जाऊंगा, तुम अपना देख लो। फाउंडेशन ने इस पर्टिकुलर SCP को लेकर बहुत स्टडी किया और साथ ही साथ जब भी कोई एक्सप्लोजन होता तो वो इसे गैस लीक बोल देते ताकि नॉर्मल इंसानों में खौफ ना फैले। ये सिलसिला कई टाइम तक चला और अचानक एक दिन ये बंद हो गया। सबको लगा SCP-5073 खत्म है, लेकिन रिसर्चर टेरेट इससे खुश नहीं थे क्योंकि उनका ये मानना था कि ये गर्मियों का सीजन है, इसीलिए हॉट चॉकलेट अभी नहीं मिलता और जैसे ही ठंड का सीजन आ जाएगा SCP-5073 के रिपोर्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर टेरेट बिल्कुल सही थे क्योंकि अगले ही साल जनवरी से दोबारा ये रिपोर्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। फाउंडेशन की एक थ्योरी ये है कि कोई तो साइकोपाथ प्रैंकस्टर है जो कि हॉट चॉकलेट में ये सब मिक्स करता था, लेकिन ज्यादातर रिसर्चर्स ने इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि विक्टिम का बॉडी गायब हो जाना और तो और पैकेट भी गायब हो जाना, आप इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? पक्का यहाँ पर कुछ तो अजीब है, लेकिन वो क्या है ये SCP फाउंडेशन को अभी तक पता नहीं चला। और यही है आज की कहानी। तो कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, उम्मीद करते हैं आप सब्सक्राइब जरूर करोगे। एंड यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट, मैं आजकल अपने पुराने चैनल रूप द नूब पे वापस एक्टिव हो चुका हूँ। वहां पर मैं अपलोड कर रहा हूँ स्किबिडी टॉयलेट्स की कहानियां, तो अगर आपको पसंद है तो जरूर से चेकआउट कीजिए।